आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों से पहले मुस्लिम दुनिया में एक विशाल ज्ञान केंद्र था। इसका नाम था बैतुल हिकमा, ज्ञान का घर। यह सिर्फ पुस्तकालय नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी शिक्षा केंद्र था, जहां उस समय की पूरी दुनिया का ज्ञान संग्रहित और फैलाया जाता था। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस समय के बगदाद में, जहां लोग बैतुल हिकमा का निर्माण 8वीं सदी में हुआ। खलीफा हारून अल रशीद और बाद में उनके पुत्र हाकिम मुताद्दिर ने इस केंद्र की स्थापना की। उद्देश्य था दुनिया के सभी ज्ञान को एकत्र करना और मुस्लिमों में फैलाना। इस पुस्तकालय में उस समय की दुनिया की हर तरह की किताबें मौजूद थीं। ग्रीक दार्शनिकों की रचनाएं, भारतीय गणित और चिकित्सा विज्ञान, चीनी विज्ञान और फारसी साहित्य। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पूरे विश्व का ज्ञान एक छत के नीचे एकत्र हो गया हो। बैतुल हिकमा की सबसे प्रसिद्ध विशेषता थी अनुवाद कार्य। यहाँ ग्रीक, सीरियाई, भारतीय और फारसी सभी ग्रंथ अरबी में अनुवाद किए जाते थे। गणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन सब एक साथ। विशेषज्ञ पांडुलिपियों पर काम करते थे। कोई गणित के सूत्र अनुवाद करता, कोई चिकित्सा पद्धति पर। यहाँ के विद्यार्थी केवल पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि वे ज्ञान के नए आयाम खोजते थे। बगदाद तब ज्ञान और खोज का वैश्विक केंद्र बन चुका था। बैतुल हिकमा में केवल पुस्तकें नहीं थीं, बल्कि अनुसंधान भी होता था। चिकित्सक रोगों का निदान और इलाज के तरीके विकसित करते थे। गणित, बीजगणित, ज्यामिति और सांख्यिकी में शोध। ज्योतिष, ग्रह और नक्षत्र की गति का अध्ययन और कैलेंडर निर्माण। दर्शन और साहित्य, विभिन्न सभ्यताओं के विचार और साहित्य का संकलन। विद्यार्थी केवल अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि स्वयं शोध कर नए ज्ञान का सृजन करते थे। बैतुल हिकमा तब विज्ञान, शिक्षा और आविष्कार का एक अद्भुत केंद्र बन चुका था। लेकिन यह ज्ञान केंद्र हमेशा स्थायी नहीं रहा। 1258 ईस्वी में मंगोल सेना ने बगदाद पर हमला किया। बैतुल हिकमा की हजारों किताबें नदी में फेंक दी गईं। सदियों से संग्रहित ज्ञान बर्बाद हो गया। यह विनाश केवल मुस्लिम दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। फिर भी बैतुल हिकमा के विचार, अनुवाद कार्य और वैज्ञानिक खोजें विभिन्न देशों में फैल गईं। यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसांस के समय कई विचारक यहाँ से प्रभावित हुए। बैतुल हिकमा का विनाश होने के बावजूद इसका प्रभाव हमेशा मानव इतिहास में रहा। ज्ञान और अनुसंधान की भावना मुस्लिम समाज में फैली। अनुवाद कार्य यूरोप में शिक्षा के नए युग का मार्ग खोलने में मददगार। आज भी इतिहासकार और विद्वान बैतुल हिकमा को इस्लामी स्वर्ण युग का प्रतीक मानते हैं। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान कभी सीमित नहीं होता। चाहे कितनी भी विनाश क्यों न हो, इसका प्रभाव हमेशा जीवित रहता है। बैतुल हिकमा सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं था, यह मानव सभ्यता का गर्व और ज्ञान का प्रतीक था। प्राचीन दुनिया का सारा ज्ञान यहाँ एकत्र होकर नई दिशा दिखा रहा था। आज जब हम अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं और नई खोज करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि उस समय के मुस्लिम विद्वान कैसे दुनिया के ज्ञान को एक छत के नीचे लाए। बैतुल हिकमा हमें सिखाता है, ज्ञान ही शाश्वत है और यह कभी समाप्त नहीं होता।